सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक नए कांड के बारे में। सो गाइस, आप लोगों ने मुस्कान वाला कांड तो देखा ही होगा, जहां पर उसने अपने पति को मारकर भैया ड्रम के अंदर डाल दिया था। अब ऐसे में दोस्तों एक नया कांड निकलकर सामने आ गया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की नौकरी हथियाने के लिए भैया उसे मार दिया। जहां दोस्तों उसका जो पति था वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और उसकी नौकरी पाने के लिए उसने अपने पति को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो गाइस, रोज नए नए कांड हो रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं रिबेल किड अपूर्वा के बारे में। सो गाइस, कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि भैया रिबेल किड अपूर्वा ने कुछ पोस्ट वगैरह की थी, जहां पर उनको काफी डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, एसिड अटैक्स वगैरह के धमकियां वगैरह आ रही थी। अब फाइनली उन्होंने एक पूरा वीडियो अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर, जहां पर उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर बात किया कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और वो समय रहने के शो में कैसे गई, उस इंसिडेंट के बाद क्या कुछ हुआ। गाइस, बहुत लंबी वीडियो है, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूं, जिसमें वो सभी लोगों को सॉरी वगैरह भी बोलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लेटेंट पे हमने ये बोला है और इसकी वजह से एफआईआर हो रही है, क्योंकि लेटेंट पे कितने लोगों ने कितना कुछ बोला है। And so I am in complete delusion for the 5 hours that I'm shooting कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब फेक न्यूज है, किसी ने ऐसे ही छाप दिया होगा। भाई मान नहीं सकते इनकी बात, ट्विटर पे तो कुछ भी होता रहता है ये वो। And so I come back to my green room and my manager tells me कि listen Apurva, we have the lawyers on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा. No brand would want to be associated with us. I just need you to be calm. It's going to be fine. Also, you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate. So you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे, because तुमने अपना हाउस टूर डाला हुआ है, तुमने अपना व्यू डाला हुआ है. It's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house. So do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, ये सब हम मूवीज में देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता है ऐसा. And so I start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to me, throw acid on me and stuff like that. Audience. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt. So guys, जब हम बात करते हैं विराट कोहली के बारे में, so guys, क्या विराट कोहली जॉन सीना से मिले? जय दोस्तों, जॉन सीना ने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें विराट कोहली नजर आ रहे हैं और उन्हें जॉन सीना वाला पोज भी कर रखा है और उनके हाथों में T20 वर्ल्ड कप वाली अंगूठी भी है। तो गाइस, शायद से वो जॉन सीना से मिले और जॉन सीना ने भी ऐसी फोटो अपलोड की है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। सो गाइस, एलविश यादव को पॉडकास्ट को लेकर एक बहुत ही तगड़ी चीज निकल कर सामने आ रही है, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बातें हो रही हैं। जय दोस्तों, आप लोगों ने वो पॉडकास्ट तो देखा होगा जिसमें हमें बिग बॉस कंटेस्टेंट हिमा शर्मा देखने को मिली थी, जहां पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सवाल पूछे थे यहाँ पर एलविश यादव ने। अब फाइनली दोस्तों उनका एक नया पॉडकास्ट आउट हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि एलविश यादव के पॉडकास्ट में जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो बंदा बहुत ज्यादा गलत सवाल पूछता है, बहुत पर्सनल चीजें पूछता है। मैंने उससे बोला था कि ये पॉडकास्ट आउट मत करना, लेकिन इसके बावजूद उसकी टीम ने मेरी नहीं सुनी और अब मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन वगैरह भी लूंगी। तो गाइस, क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद देखिए। आप एक एलविश के पॉडकास्ट पर गई, मेरी जिंदगी का वर्स्ट पॉडकास्ट रहा है वो अभी तक। वहाँ जिस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए, अगर मेरे नजरिए से पूछे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जो एक सभ्य महिला से पूछे जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? इस तरीके के पॉडकास्ट जो है ना बैन होने चाहिए, जहाँ पे औरतों को बुला के उनकी पर्सनल लाइफ को लेके जो है व्यूज के चक्कर में फिर तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ का तुमने मजाक बना दिया। और मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप ये पॉडकास्ट रिलीज मत करना, मेरी इमेज की बात है, बट उन्होंने सुना नहीं। मैंने यहाँ तक बोला कि आई विल टेक अ लीगल एक्शन। वही दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। सो गाइस, पुनीत सुपरस्टार को एक वीडियो की वजह से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, उन्हें अक्सर हेट वगैरह मिलता रहता है अपनी वीडियो के जरिए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ सीरियस ऐसी चीजें कर दी है जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्त तरीके से हेट मिल रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। देख रहे हो मेरे दोस्तों, भाई ने मार के अपने हाथों का क्या कर भाई, मेरी हाथ दिखाना जरा ऊपर, भाई हाथ दिखाओ एक बार। भाई कितनी मारते थे जो आपका हाथ ऐसा हो गया है? भाई क्या हो गया, कितनी बार मारते थे, बस ये बता दो भाई, बता दो भाई।
3 बारी या 4 बारी, बस ये बोल लो 3 बारी। भाई एक दिन में भाई 3 बारी मारता था भाई। बहुत ही घटिया इंसान है ये, उसके दिल से पूछो कि उस पे क्या गुजर रही है। वही एक और यूजर ने कमेंट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हर किसी का मजाक उड़ाना किसी दिन जिंदगी तेरा मजाक बना देगी। वैसे तो तेरी जिंदगी मजाक बन चुकी है, हर किसी से गाली खाता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, फंस गया भाई तू, हैंडीकैप बंदे का मजाक बना दिया, ये मत कर ऐसा, बिल्कुल भी लोग फिर तुझे ट्रोल करेंगे। तो गाइस क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी लोग इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस हम बात कर लेते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में जो कि एक प्राइवेट स्कूल का है, जिसमें बंदा एक कोर्स वगैरह खरीदता है जिसमें 8-10 किताबें होती है और उस 8-10 किताबों का जो प्राइस होता है वो तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए होता है। जिसमें वो क्या कुछ कहता है वो नजर आ रहा है, आप देखिए। भाई देखो एक कोर्स है, इसमें मुश्किल से 20 किताबें भी नहीं होंगी और ये कोर्स 8,000 रुपये का है और ना ही तो इसके साथ कॉपी है और कुछ भी नहीं है। एक बुक 400 रुपये से कम की नहीं है, कोई 500, 600, 400, 480। भाई स्कूल वालों ने मनमानी चला रखी है और ये मनमानी चलती रहेगी क्योंकि ना तो सरकार, कोई सी भी सरकार, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता एजुकेशन पे, और ना मीडिया को फ़र्क पड़ता क्योंकि उनके अच्छे नोट आ रहे हैं नेताओं के और बहुत मोटा पैसा आ रहा है उनके पास भी, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मर रहा तो गरीब मर रहा भाई, ये सच्चाई है। फ़र्क किसी पे कोई नहीं पड़ रहा और ये देश, इस देश का कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे 1 करोड़ रुपए की इसकी वो बन जाए, कितने करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की भी GDP PDP कुछ भी बन जाए, इस देश का कुछ नहीं होने का जब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतनी अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।